जातक का जन्म 1994 सितंबर महीने का है और इस लिहाज से अभी वर्तमान में इनकी 30 साल की आयु पूरी हो जाएगी। शुक्र भगवान की दशा चल रही है 2034 तक, सितंबर तक। सबसे पहले हमें शुक्र भगवान को देखना चाहिए कि सुख के घर में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा भाव देते हैं, लेकिन यहाँ पर डेबिलिटेट हो गए हैं, नीच के हो गए हैं। तो 6 नंबर राशि में जब भी शुक्र जाते हैं नीच के हो जाते हैं। घर का सुख इसमें कमी निश्चित मिलेगी। अगर हम आरंभ से देखें तो लग्न, ये पहला घर में मंगल बैठे हैं तो मंगल दोष तो हो ही गया है इनको, 3 लिखा हुआ है और इसके स्वामी बनते हैं बुध। अब बुध जाकर बैठे हैं पराक्रम में, जीवन की धारा क्या हो जाएगी, पराक्रम की हो जाएगी। बुध का घर ये भी है, सुख का घर भी है, ये घर भी बुध का होता है और बुध एक घर पहले बैठे हैं, लग्नेश बनकर पराक्रम में आ गए हैं और सुखेश बनकर ये एक घर पीछे चले गए हैं। तो सुख का प्लैनेट अगर एक घर पीछे चला जाता है तो इसमें सुखों में कमी आती है, क्योंकि वो अपने निश्चित स्थान से 12वें हो जाता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई है। एक, इनको मांगलिक दोष हटाना है और यहाँ वीनस पे काम करना है। खास तो हमें इनका कर्म देखना है कि कर्म में इनको दिक्कत आ रही है। देखिए, कर्म में नीच का वीनस कर्म को देख रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है 12, यहाँ कोई प्लैनेट नहीं बैठा है। इसके स्वामी बने जुपिटर, मीन राशि है, और जाकर कहाँ बैठे हैं, पंचम भाव में। बहुत अच्छा भाव होता है ये, लेकिन राहु भगवान के साथ इन्होंने चांडाल लगा लिया है। गुरु चांडाल की प्रॉब्लम हो गई है। प्रेम, विद्या, संतान सब में संघर्ष होगा। विद्या में रुकावटें रहेंगी या जो ये विद्या प्राप्त करेंगे उससे अलग हट के काम इन्हें करना पड़ेगा। लेकिन जब उपाय होता है तो अच्छे भाव मिलते हैं। 7 नंबर तुला राशि है, तो तुला राशि भी देखिए, इनके स्वामी बने शुक्र, एक घर पहले जाकर बैठ गए हैं। तो शुक्र भी अपने निश्चित घर से एक घर पहले जाकर बैठे हैं और यहाँ पर बुध भी एक घर जाकर पीछे बैठे हैं। इसीलिए बुध और शुक्र पे बहुत गंभीरता से काम करना है, गुरु चांडाल पे काम करना है, मंगल दोष हटाना है। इनकी जो दुल्हन है, ये नंबर देखिए, 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर यानी धनु राशि, इसके स्वामी भी बृहस्पति बने जाके 5वें घर में बैठ गए हैं। प्रेम विवाह ये करा देते हैं, लेकिन प्रेम विवाह को विफल भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। तो जुपिटर और राहु का संग जो होता है ये दाम्पत्य में भी बहुत उथल पुथल करता है। इनकी दुल्हन भी देखिए, ये अगर हम शुक्र को देखें तो नीच के बैठे हुए हैं। तो विवरण में कर्म और विवाह और विद्या, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। कर्म को फिर से समझिए। कर्म के लिए हम ये वाला घर देखते हैं, इसके स्वामी जुपिटर 5वें घर में जाकर बैठ गए राहु भगवान के साथ और गुरु चांडाल लगा लिया है। इसीलिए जब कर्मेश दुखी हो जाते हैं, इस घर के स्वामी दुखी हो जाते हैं राहु के साथ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि शनि और राहु, माफ़ कीजिए, शनि और केतु भगवान ने इस घर को पाप करदरी में डाल दिया है। दोनों तरफ मैलेफिक प्लैनेट आ गए हैं, तो शनि केतु भगवान ने इसे घेर दिया है। जबकि शनि भगवान धर्म के भाव में बैठ के अपनी राशि में बहुत अच्छा स्थान देंगे, लेकिन कर्म को ये पाप करतरी लगा देंगे। केतु भी भाव यहाँ पर लाभ में बैठ के बहुत अच्छा देंगे। दूसरी चीज़ है कष्ट को अगर हम देखते हैं जीवन में कि क्या कष्ट हमें मिल सकता है, तो 12वां घर हमें देखना चाहिए। यहाँ 2 लिखा हुआ है और इसके स्वामी जाकर सुख में बैठे हुए हैं। तो 12वां का जो स्वामी होता है वो जहाँ जाकर बैठता है वहाँ पे कमी करता है। साथ में 12वें घर में भी पाप करतरी लग गया है, ये मंगल केतु, और बीच में ये वाला घर आ गया है। तो इनका जो कष्ट है और जो कर्म है वो पाप करतरी में चला गया है। तो ये दोनों, ये वाला पाप करतरी, ये वाला पाप करतरी, उस पर विचार करना है। मंगल पे काम इन्हें करना चाहिए। और यहाँ पर जुपिटर और राहु का गुरु चांडाल है, इस पे काम करना चाहिए। इनके जो शुक्र है वो नीच के हो गए, इस पर भी इन्हें काम करना चाहिए। चंद्रमा का जो प्रोसेस है वो लंबा चलेगा, क्योंकि वृश्चिक के चंद्रमा और 6ठे घर में जाकर बैठ गए हैं। तो चंद्रमा भी इनके नीच के हैं, शुक्र भी इनके नीच के हैं। तो 2 प्लैनेट इनके नीच के हो गए हैं, शुक्र और चंद्रमा। तो चंद्रमा ही तो हमारे नगद हस्तांतरण का स्वामी है, ऑपोजिट सेक्स से फ़ायदा देने वाले चंद्रमा है। तो यहाँ पर माँ को भी पीड़ित करेंगे, उनका जल तत्व का नाश करेंगे।
इन जातक की जो मदर है उनको जॉइंट्स की या बॉडी में, लोअर बॉडी में पेन की शिकायत रहेगी। नवांश कुंडली को यदि हम देख रहे हैं तो यहाँ भी देखिए केतु और मंगल के साथ में ये धन के घर में बैठ गए हैं, जो आगे की लाइफ दिखा रहे हैं। यहाँ धन का देखिए, धन का स्वामी जो है 4 नंबर लिखा है कर्क, और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा 6ठे घर में चले गए हैं। तो कुंडली बहुत सारी जगह से हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रही है और इसमें बहुत सारे मल्टीपल इसमें रेमेडीज रहेगी। सूर्य यहाँ पे अच्छा भाव देंगे दूसरे घर में, लेकिन जो इस घर का स्वामी है चंद्रमा वो नीचे आ गया है 6ठे घर में। नवांश में देखिए धन में यहाँ पे अंगारक लगा है, राहु वीनस की प्रॉब्लम है, और एक तरीके से यहाँ पे काल सर्प दोष की गणना हो रही है, क्योंकि सारे प्लेनेट इस तरफ आ गए हैं। राहु और केतु भगवान के बीच में इस तरफ सारे प्लेनेट इकट्ठा हो गया है। जुपिटर और सैटर्न यहाँ पर भाव अच्छा कर देंगे, और सैटर्न भी यहाँ पर अपनी ही राशि में बैठे हैं। सूर्य देखिए इन्हें शत्रुहंता का योग देंगे, और लेकिन पिता को तकलीफ देंगे ही देंगे। सूर्य और राहु के बैठ जाने से ये 7वां भाव फिर पाप कर्तरी में आ गया है। तो एक साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से आपके बहुत सारे सवाल होंगे, मैं इनका हाथ भी देखना चाहूँगा और फिर मैं आपसे दूरभाष पे चर्चा भी करूँगा।